हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे डामिट और जोदास। दोनों को हमने अक्सर देखा है एक ही कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सो दैट, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सो दैट इसका मीनिंग निकलेगा। हिंदी में हम बोल सकते हैं ताकि, ताकि, जिससे कि, जिससे कि, जिससे कि, डामिट भी जिससे कि, ताकि, जनरली तो दोनों को देख के ऐसे लगता है ये एक ही चीज है, और है भी। ज्यादातर केसेस में आपको लगेगा कि हाँ एक ही है। सो दैट को हम लोग डामिट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में, बिकॉज ताकि मैं वीडियो बनाता हूं ताकि तुम लोग देख सको। आई एम लर्निंग जर्मन ताकि मुझे जॉब मिल जाए। इस लर्न डॉइच। जोदास बोलूं या डामिट बोलूं, हाँ कोई सा भी चलेगा। बट कभी कभी आपको लगेगा कि शायद दूसरा वाला ज्यादा ठीक है, शायद पहले वाला ज्यादा ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल देता हूं मैं, फिर समझना, बताना मुझे। Ich lerne Deutsch. Sodass ich einen Job bekomme. साथ साथ में आप ये सोचना कि कौन सा ज्यादा सही लग रहा है आपको। Ich lerne Deutsch, damit ich einen Job bekomme. Sie schläft früh oder sie geht früh ins Bett. Sodass sie morgens früh aufstehen könnte. Ich mache Yoga, damit ich gesund bleibe. Okay? Ich mache Yoga, gesund bleibe. Hört zu, damit gut versteht. Hört zu, damit gut versteht. Ich schreibe B1-Prüfung, damit ich Zertifikat bekomme, damit ich einen guten Job bei einer MNC-Firma bekomme. Sie spricht nicht, damit die Atmosphäre der Familie also gut bleibt. आपने हर बार सेंटेंसेस में नोटिस किया होगा कि दोनों ही ठीक लग रहे हैं, या कभी कभी आपको लग रहा है ये वाला ठीक है, कभी वो वाला ठीक है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादातर जगह तो दोनों ही ठीक जाएंगे, बट इट डिपेंड्स कि आप कोई इंटेंशन की बात कर रहे हो, मतलब पर्पज है आपके दिमाग में या परिणाम है। जनरली मैंने ये नोटिस किया है, जब जोदास आए तो परिणाम स्वरूप बोलना चाहते हो आप, और इधर एक पर्पज की बात होती है।
सोदास, दामिट। दामिट में एक पर्पज दिमाग में रहता है, वो जल्दी सोने चली जाती है ताकि सुबह जल्दी उठ सके, और वो जल्दी जाती है, इसका परिणाम है कि वो जल्दी सुबह उठ पाती है। तो आप क्या कह रहे हो? आप परिणाम की तरफ सोच रहे हो तो सोदास लगाएंगे, आपके दिमाग में पर्पज है तो दामिट लगाएंगे। बहुत सारी जगह दोनों रिप्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है। सो einige noch Sätze, vielleicht können Sie auch hier schreiben। आप भी नीचे कमेंट के तौर पे अपने एक आध सेंटेंस बनाओ ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने सही समझे हैं, ठीक है। ये भी कनेक्टर हैं, सिंपल कनेक्टर हैं, बट बात ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये वो वाले कनेक्टर ही हैं जिनमें वर्ब लास्ट में आती है, कनेक्टर से जस्ट पहले कोमा, कनेक्टर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट, और वर्ब एट द एंड। वर्ब कौन सी? वो वर्ब जो कंजुगेट हो रही है। दामिट के सेंटेंस में आप अक्सर क्यूनन भी देखोगे, ताकि ऐसा कर सकूं, अक्सर बता रहा हूं मैं। Er gab mir Geld, sodass ich also alles schaffen konnte, sodass ich das neue Haus kaufen konnte। सोदास के साथ भी हो सकता है, उसने पैसा दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि मैं घर खरीद सका, मैं सब कुछ चीजें मैनेज कर सका। अगर उसका परिणाम ये निकला, आप कहना चाह रहे हो तो सोदास मैं चुप रहा, उसका परिणाम ये हुआ कि घर में झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर तुम चुप ही रहा करो ताकि झगड़ा कभी हो ही नहीं, राइट। सो आपका इंटेंशन क्या है? कोई पर्पज है तो आप दामिट लगाओ, और कोई परिणाम की बात कर रहे हो तो सोदास लगाओ। बट बहुत बार ये आपस में इंटरचेंज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि कई बार दोनों ही चीजें होती हैं। वो इसलिए ये काम कर रहा है ताकि ऐसा हो सके, और परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह के सेंटेंस बनाते हो। सो दैट्स व्हाट इज सिंपल। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का हर बार ध्यान रखना है। ये कोमा बेट सोदास जी मॉर्गन्स फ्रू aufstehen könnte। मोडाल वर्ब आई तो मोडाल वर्ब लास्ट में आएगी, क्योंकि कंजुगेट हम मोडाल वर्ब को करते हैं इस केस में। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, danke sehr।